गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। आज हमारी स्कीम है पीएम कुसुम। ठीक है, इसमें है क्या, गवर्नमेंट आपको सोलर पावर से एनर्जी प्रोवाइड करना चाह रही है फार्मर को। ये इसका थीम है। क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आपको 50% आपको नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस करना है। ये हमारा नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये क्या है? ये पेरिस एग्रीमेंट के अंदर एक चीज था, वो अलग टॉपिक का बात है, बस इतना जान लीजिए। ये हमारा प्रेजेंट कंडीशन है। हम लोग ऑलरेडी 42% दैट इज 173 गीगावाट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं आपको नॉन फॉसिल फ्यूल से, लेकिन हमारा टारगेट 2030 तक आपको 500 गीगावाट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, फिर आते हैं हम ये है क्या, ये स्टार्ट हुआ था 2019 में। कौन से मिनिस्ट्री में आता है? MNRE, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। फिर इसका टारगेट कब है? 2022 25,800 प्रोड्यूस करने का नहीं, 750 प्रोड्यूस करने का गीगावाट मेगावाट नहीं, क्योंकि ये पहले का था, कोरोना आ गया, फिर इस प्रोग्राम को रीशेड्यूल करना पड़ा। अब इसका जो कंप्लीशन टारगेट है वो 2026 आपको 31 मार्च तक है। तो ये टारगेट डेट शेड्यूल हो गया, क्वांटिटी भी शेड्यूल हुआ, हाँ शेड्यूल हुआ है, वो 30,800 मेगावाट हो गया है। ठीक है, अब इसके 3 हिस्से होते हैं स्कीम के। आपको एक स्कीम ये पहला पार्ट आपको आता है कि पावर प्लांट होगा। पावर प्लांट होगा वो आपको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए होगा। ठीक है, इसको हम लोग ए कहेंगे। ठीक है, दूसरा आपको होगा, आपको पंप्स होगा, सोलर पंप्स, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में यूज होगा। ठीक है, इसको बी और सी कहेंगे। ठीक है, बी क्यों? क्योंकि ये ऑफ ग्रिड पंप्स है। ठीक है, मतलब कि ये आपको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड नहीं है, ये डीजल से चलते आया है आज तक। ठीक है, ये सी वाला कौन है? इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड तो है, लेकिन ये आज तक सोलर नहीं था। ठीक है, तो सोलर दोनों नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, एक नहीं है। ठीक है, ये हो गया इसके 3 टाइप। ये 3 टाइप आपके बाद है। ये पहला का टारगेट कितना है? 10,000 मेगावाट प्रोड्यूस करना है इसको। दूसरे का टारगेट कितना है? आपको 20 लाख स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन इसको क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि आपको ये वाला जो बी वाला पार्ट आपको जैसे समझाया, ये ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, मतलब कि स्टैंड अलोन है, मतलब ये पंप आपको आज तक डीजल पे चलते आया था, तो इसमें आपको 7.5 हॉर्स पावर का लगभग 20 लाख कनेक्शन हम लोग को देना। तीसरा कौन सा है? ये ग्रिड से कनेक्टेड था, मतलब कि ये डीजल से नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से चलता था आज तक। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी से चलता था, तो हमारा काम क्या है इसमें? हमारा काम क्या है कि इसको अब सोलर से इलेक्ट्रिसिटी दे, रादर देन जो इलेक्ट्रिसिटी आज तक आ रहा था, अब यहां से सोलर से जाएगा इस इरिगेशन में। तो यहाँ ये वाले सी वाले जो किसान होंगे वो क्या करेंगे कि सोलर से एनर्जी लिया, सोलर से फिर उस एनर्जी से अपना इरिगेशन पंप चलाया, पानी पटाया, उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बचा वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो कि आपको बांटती है इलेक्ट्रिसिटी को, उसको दे दिया। ठीक है, ये हमारा 3 पार्ट हो गया। अब इसके अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये लोग कौन है? आरपीजी इसको कहेंगे। ये बेसिकली आपको है वो लोग जो कि आपको लैंड में ए वाले स्कीम के अंदर सोलर प्लांट लगाएंगे और फिर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इनका काम है वही लैंड प्रोड्यूस करना। मान लीजिए कोई ऐसे किसान जिनके पास लैंड तो है, लेकिन आपको प्लांट लगाने का पैसा नहीं, तो वो अपना लैंड को लीज कर देंगे। ठीक है, फिर आपको अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस आपको इवेंचुअली इनको प्रोड्यूस करना, जो आपको एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसको बेचेंगे? तो वो डिस्कम को बेचेंगे। मतलब डिस्कम और आरपीजी का रिलेशन रहेगा। ठीक है, ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है और इसको बेच रही है। ठीक है, फिर आता है एमएनआरए। एमएनआरए क्या करेगा? ये अपना मिनिस्ट्री, तो आपको भी पता है, ये ब्रॉड अग्रीमेंट लीज का आपको इवेंचुअली ब्रॉड गाइडलाइंस देने वाला। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे क्या है कि जो हमने देखा कि ए में आपको डिस्कम आपको जब आरपीजी से इलेक्ट्रिसिटी खरीद रही थी, तो इसमें आउटराइट इनको बहुत सारा पैसा देना पड़ सकता है, तो इन पे भार ना पड़े, इसीलिए आपको जो मिनिस्ट्री है एमएनआरए, इनको कुछ बेनिफिट्स दे देगी। वही बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, फिर ये आता है डिस्कम, जो उस पर ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। फिर हमारा स्टेट नोडल एजेंसी, ये स्टेट की अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ रहेगी, तो वो ये तीनों कंपोनेंट में कैसे बैलेंस बना के रखे, वो इसका काम होगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ लिए कि इसमें कौन कौन पार्टीदार है, पार्टी है। ये ए वाला सेक्शन, मतलब पावर प्लांट वाले में एक जो इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाला है कि आपको सब स्टेशन जहां से इलेक्ट्रिसिटी बटता है, आपको वहां वो आपको जो पावर प्लांट होगा वो 5 किलोमीटर से दूर नहीं होना चाहिए। इसके बारे में आपको मैंने समझा दिया अभी थोड़ी देर पहले। फिर ये हमारा बी कंपोनेंट आता है। बी कंपोनेंट में क्या है कि आपको जैसे ऑफ ग्रिड था, तो ऑफ ग्रिड में आपको सोलर पावर पंप लगाना है। ठीक है, अब ये पंप आपको क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और इवेंचुअली आप जो लोग हैं उनको इरिगेशन में हेल्प करेगा। इसमें सीएफए एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो आपको, जो सेंटर है वो 30% देगी, स्टेट जो है वो 30% देगा, और जो फार्मर है उसे रेस्ट 40% अपना
पैसा लगाना पड़ेगा। अब 40% भी अगर वो, क्योंकि इस सेक्टर को आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डाल दिया है तो काफी लोन इजीली मिल जाएगा, तो इवेंचुअली अपफ्रंट जो किसान को पैसा पे करना पड़ेगा वो ओनली 10% होगा। और ये प्रेफरेंशियली जो आपको बी वाला कंपोनेंट है उनको मिलेगा जो माइक्रो इरिगेशन करते हैं, ये हमने कर लिया। फिर आपको ये कौन सा जो आपको सोलर पावर प्लांट यूज हो रहे हैं वो सब जनरली आपको मोटर जो यूज हो रहे हैं वो मेक इन इंडिया होने चाहिए, और जो सोलर पावर प्लांट है जो पीवी है वो आपको रिमोटली मॉनिटर होना चाहिए, तो उसमें आपको सेंसर लगा होना चाहिए। फिर कंपोनेंट सी आता है, ये ग्रिड से कनेक्टेड वाला है, इसके भी दो पार्ट है। इसके एक पार्ट है जो इंडिविजुअल फार्मर प्रोड्यूस करेंगे। मैं फार्मर जब बोलता हूं तो ये एक जनरल टर्म है, इसका मतलब नहीं कि सिर्फ फार्मर है, वो कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है। और दूसरा आपको फीडर वाला कंपोनेंट है, मतलब सी का एक कंपोनेंट, सी का दो कंपोनेंट। अब फीडर वाला कंपोनेंट क्या होता है, तो सब स्टेशन वो होता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होता है। सब स्टेशन पे आपको आता है इलेक्ट्रिसिटी, ये कहां से आ रहा है, ये एनटीपीसी से आ रहा है, ये एनर्जी को प्रोड्यूस किया, ये ट्रांसमिशन हो गया, ये सब स्टेशन हो गया, ये इसको कहते हैं फीडर। अब ये मान लीजिए एग्रीकल्चर में जाएगा, ये आपको इंडस्ट्री में जाएगा, ये कमर्शियल में जाएगा, ये हो सके कहीं और जाए, तो मतलब अलग अलग लाइन जो अलग अलग सेक्टर को इलेक्ट्रिसिटी बांट रही है। तो हमने क्या कहा यहाँ पर दूसरा वाला, जहां पे हमने कहा कि फीडर वाला भी आपको इसका एक सेक्शन है सी का। तो ये क्या है, यहाँ पे जो स्टेट होगी वो आपको स्टेट एजेंसी वो क्या करेगी कि जो मान लीजिए हमारा ये एग्रीकल्चर वाला फीडर है तो यहाँ पे आपको एक सोलर लगा दी, यहाँ पे एक सोलर लगा दी, यहाँ एक सोलर लगा दी, और फिर सारा एनर्जी इसमें जाने लगा, फिर सब स्टेशन में चला गया। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा अपना फार्मर वाला पार्ट था कि फार्मर ने क्या किया, वो पहले से तो कनेक्टेड था ही फीडर में, तो अब इलेक्ट्रिसिटी पहले खाली लेता था, अब यहाँ पे अपना सोलर लगाया तो अब इसमें इरिगेशन इसे यूज कर लिया, और फिर थोड़ा बचा तो वो इलेक्ट्रिसिटी में चला गया। ठीक है, यही हमारा सी पार्ट है। ठीक है, और इसमें क्या आपको फायदा है, इरिगेशन नीड वही जो मैंने आपको बताया कि बचेगा तो पैसा दे देगा। और इसके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इसमें आप नाबार्ड भी जोड़ सकते हैं, पावर मिनिस्ट्री भी जोड़ सकते हैं। ये कब आएगा, कब, जिस केस में अगर फीडर नहीं है, मतलब कि सब स्टेशन से बस सबको एक ही लाइन में इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, तो वहां पे इनसे लोन लेके हम लोग एग्रीकल्चर के लिए अलग फीडर बना सकते हैं। फायदा क्या होगा ये ऑलरेडी बता चुका, इसको आप अपने से पढ़ लीजिएगा। फिर आपको ये 2022 में थोड़ा चेंज आया था, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने फिर भी आपको दे दिया है। तो चलिए, ये आई होप मैं 5 मिनट में कंप्लीट कर पाया हूँ, मुझे लगता है 7-8 मिनट हो गए होंगे। तो चलिए, आई होप आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए।